विजय के शपथ ग्रहण की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से 9 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री के तौर पर विजय ने शपथ ली है। ये तस्वीर हम सब लोग बड़े सड़े हुए हैं, जले हुए हैं, जल भुन गए। बल्कि मुझे तो लिटरली मैं बादों का दिल करता है गालियां दूं और ठीक ठाक यानी शोले मुंह से निकालो। हालात नादरी खराब हैं। मेरा एक दोस्त है, वो स्ट्रेस ले लेकर ना ऐसे मक्खी बना हुआ है, उसके यहां पर अजीब गरीब किस्म की झुर्रियां पड़ गई हैं। यकीन मानिए वो हंसना भूल गया है। ये बड़ी हैरानकुन खबर हमारे सामने आ रही है और उसके ऊपर पूरा आर्टिकल, पूरा मजमून छाया हुआ है जो मैंने आपके सामने रखनी है, और उस मुल्क का नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा कि आप वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलति तरंगा, तव शुभ नामे जाहे, तव शुभ आशीष माहे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जो आजकल मशहूर है थलापति विजय के नाम से, ये भारत का एक बड़ा मशहूर एक्टर और बन गया वजीर आला। ये कैसे हुआ? इस सारी कहानी। Ladies and gentlemen, we extend a hearty welcome to the Honorable Governor of Tamil Nadu. பதவியேற்பு விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள மாண்பு ஆளுநர் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நிறைவேற்ற தேவையான அளவு கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ मறைமுகமாகவோ। एक और मैडम शेख बात करना चाहता हूं कि थलापति विजय जोसेफ विजय चंद्रशेखर 2 साल पहले सियासी जमात बनाई, अदाकार हैं, और तमिलनाडु में 107 सीटों पर उनकी जमात कामयाब हुई और 2 सीटों पर वो भी जीत गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा तमिलनाडु में एक इतना उनकी जीत तो कहा जा रहा था। सर से तमिलनाडु में मैं पढ़ रही थी, अमूमन यही होता है, अक्सर ये देखा गया है कि जो एक्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग होती है और उनको वोट मिलता है। जी जी। भारतीय रियासत तमिलनाडु के वजीर आला सी विजय जोसेफ, जो पहले एक एक्टर थे, फिर पॉलिटिक्स में आए और अब वो वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 2 साल विद इन 2 इयर्स उसने उड़ा के रख दिया। अच्छा, तो वो इमरान खान से बहुत मुतासिर हैं, तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों के बीच में, इमरान खान में, और ये कैसा कंपैरिजन है? देखें, डिटर्मिनेशन इस बंदे की, ये विजय जोसेफ की डिटर्मिनेशन को बहरहाल सलूट करने को दिल चाहता है कि इंतहाई नामसाइद हालात में अकेला आदमी था, सेलिब्रिटी था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे अब कुछ और करना है। ये जो करना था, नाम बनाना था, मैंने आज पढ़ा उसके बारे में, वो कहता है मैंने जो नाम बनाना था बना लिया, अब मुझे कुछ और करना है। तो इमरान खान की कहानी भी बिल्कुल ऐसी है। अलबत्ता अगर तो वो लीडर कहता है ना कि मैं लीडर इमरान खान को मानता हूं, याद रखिए साइंसदान और सियासतदान ये 2 मुख्तलिफ चीजें। हर सियासतदान लीडर नहीं होता। देखें, ये तो कल साहब आपके सियासी बयान है। असल में मुझे तो लगता है आप जो है ना, आप अपनी सियासी जमातों से आप खुद भी सियासत सीख गए हैं। मुझे ये बता दें कल साहब, मोदी साहब तो रोज लड़ाई की बातें करते हैं, आज आप बताएं 1 साल हो गया, क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट है,
पाकिस्तान की प्रोफाइल बेहतर हुई, आपके जहाज गिरे, दुनिया ने देखा कि ये तो इंडियन फौज जिसको हम तैयार कर रहे थे चाइना के मुकाबले में, ये तो ठुस हो गई पाकिस्तान के मुकाबले में ही। तो कल साहब क्या मिला आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंडिया पाकिस्तान की, ये जो आपने एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की, जो कुछ भी करने की कोशिश की, पाकिस्तान मजीद मजबूत है, यूनाइटेड है? आपको लगता है कि इंडिया की हुकूमत ने गलत फहमी में थी कि पाकिस्तान अंदर से डिवाइडेड है, तो ये मौका है पाकिस्तान की फौज को कमजोर करने का? आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, सियासत। हाँ, यस, दैट्स द करेक्ट वर्ड। मैं ढूंढ रहा था, कहाँ लिख दिया मैंने। मुझे लगता नहीं है कि हमें सियासत किसी भी बात पर करने की जरूरत है, क्योंकि वी आर ट्रांसपेरेंट पीपल। एज अ फौजी मैं बड़ा अपने अंदर इस बात का प्राइड लेता हूं कि वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, रैम रॉड, कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। बड़ी सीधी बात करने की आदत है और वही हमारे खून में है। इसलिए सियासत जनरली तो मैं यही कहूंगा कि शायद गाली दे दो तो मंजूर है, सियासती बोलो वो शायद मंजूर ना हो। जहां तक बात है कि पाकिस्तान की प्रोफाइल क्या है, पाकिस्तान की प्रोफाइल जो हमेशा से थी वो आज भी है और वो रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का अपना एडमिशन है कि वो 40 साल से क्या कर रहा था, किस तरीके से उसको पेपर ऑब्लिक XYZ पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, किस तरह से वो पैसे के लिए काम कर। तो दोस्तों, आज ओथ सेरेमनी हुई विजय थालापति की, जो कि तमिलनाडु के नए सीएम बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इसके गुण सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, भारत में सोचिए, एक छोटा सा राज्य, भारत में इतने राज्य हैं और उसका सीएम बनना पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गया है। और इस चीज को दोस्तों ये लोग अब भारत और तमिलनाडु दोनों को, जैसे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग करके देख रहे हैं कि साउथ इंडिया अलग है, इधर बीजेपी है, बीजेपी इनके खिलाफ है। इस तरीके का प्रोपोगेंडा ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रगान और वंदे मातरम के साथ शपथ ग्रहण शुरू हुआ, तो ये पाकिस्तानियों के लिए करारा झटका था। ये लोग विजय की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों भारत की बुराई करके बीजेपी की बुराई कर रहे हैं कि बीजेपी खिलाफ है। सबसे बड़ी बात कि दोस्तों ये लोग इमरान खान से तुलना कर रहे हैं कि विजय जो है इमरान खान से प्रेरित है, जबकि इमरान खान को विजय जानते भी नहीं होंगे। किस खेत की मूली है विजय, उनको कुछ समझते नहीं होंगे। ये बात तो कोई भी कह सकता है दावे के साथ। लेकिन इनका कहना है कि विजय भारत के किसी लोग से प्रेरित नहीं है या फिर अपनी फिल्मों से प्रेरित नहीं है, ये इमरान खान से प्रेरित होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके का प्रोपोगेंडा ये लोग फैला रहे हैं। तो आप इनकी मेंटालिटी की लेवल क्या है आप पता लगा सकते हैं। वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर रहा था कैसे वो दुनिया का एक टेरर हब था, ये सारी बातें दुनिया ने नहीं कही है, इंडिया ने नहीं कही है, पाकिस्तान ने कही है अपने बारे में। इसलिए मैं उसको ज्यादा क्वालिफाई करूंगा। तो मेरे ख्याल क्या सूरज को वो दीप दिखाने वाली बात होगी। यहाँ तक बात आती है एडवेंचरिज्म की, वेल यस, वी आर वेरी एडवेंचरस। हमारी हमेशा से लाइकिंग रही है एडवेंचर की, बट वी आर फॉर अ गुड एडवेंचर, वी डोंट लाइक टू डू बैड एडवेंचर्स। और अगर ये एडवेंचर किसी भी तरह से दुनिया के किसी भी लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ में टेररिज्म के खिलाफ है, तो वेल लेट मी टेल यू, पाकिस्तान शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना की बात आपने